नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी अपने सहयोगी मित्रों के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। सुभाष नगर में यहाँ पर वाल्मीकि समाज की जो मनीषा की जो निर्मम हत्या हुई है, बलात्कार और हत्याकांड के बाद जो है यहाँ पर समाज में तमाम आक्रोश व्याप्त है। आइए, हमारे साथ में है अंधेरी पूर्व के एक बहुत ही जाने मानी हस्ती और एक बहुत जाना पहचाना नाम प्रदीप शर्मा जी, जो सुपर कॉप के हिसाब से जाने जाते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के उनकी तमाम उपाधियां रही हैं। पर इस बच्ची की जो हत्या हुई है उस बारे में उनका क्या विचार है, अभी उन्होंने यहाँ पर उन्हें उस बच्ची को श्रद्धांजलि दिया है। आइए, हम शर्मा जी से उनके विचार जानना चाहते हैं। सर, इस बच्ची के बारे में आपका यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता है इस बच्ची के साथ जो इस तरह का नृशंस हत्याकांड हुआ है, उस बारे में क्या? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ, खासकर वाल्मीकि समाज है, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अपनी पूरी PS फाउंडेशन की सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हम उनके साथ हैं, ये दिखाने के लिए एक प्रतीकात्मक स्वरूप में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। हाथरस उत्तर प्रदेश में जो मनीषा के साथ अत्याचार हुआ है उसकी जांच हो, जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर केस चलाकर फांसी पर पहुंचा जाए, फांसी दी जाए उनको। SIT से केस जो है आज ही जो है CBI के पास गया है। आप पुलिस महकमे में बहुत दिनों से रहे हैं, आपने एक लंबी सेवा दिया है। कैसा लगता है कि अब इस केस में क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है? इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट जाएगी और मेरा मानना है कि CBI बहुत अच्छी तरह सबूत इकट्ठे करेगी और जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा जाएगा। सर, बेटी या बहू किसी की भी हो, समाज की हर बेटी बहू एक जैसी होती है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, इस बीच एक महीने के अंदर कम से कम 2500 हत्याएं और बलात्कार हुए हैं। अभी लेटेस्ट मामला करौली राजस्थान का है। तो जैसा कि कांग्रेस के राहुल और प्रियंका दोनों जन जो है हाथरस गए, बड़ी प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने लिया उस मामले को, क्या वो राजस्थान जाकर के भी इसी तरह से दूसरी जगहों पर जाने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अभी ये पॉलिटिकल इश्यू है, इस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं इधर मनीषा, आप एक समाज से जुड़े हुए हैं, आप वर्षों से समाज सेवा भी कर रहे हैं, आपका दोनों पहलू आपका बराबर है। हम आपको एक अच्छे समाज सेवक के रूप में भी देखते हैं और जानते हैं, और आप एक अच्छे सिपाही भी रह चुके हैं, ये दुनिया जानती है। पर इस मामले में आपको कैसा लगता है कि क्या ये दोनों जगह कुछ भेदभाव जैसा नहीं हो रहा है? नहीं, उस बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं मनीषा के लिए यहाँ आया हूँ। हाथरस उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुए उन पर केस टाइमली CBI को चला गया है। हम सभी यहाँ मिलकर मनीषा के परिवार को, मनीषा को साथ दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी लोग मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस घड़ी में भगवान साहस दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। आज जैसा कि आपने देखा कि सर ने जो है उस परिवार के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त किया और उनके साथ जो है एकजुट, पूरे समाज को एकजुट रहने का जो संदेश दिया है। वो बहुत बड़े एक जो है पुलिस अधिकारी रह चुके हैं और कभी अपराधियों के मन में उनके नाम की एक ऐसी दहशत होती थी। जो बम्बई में जो उन्होंने शांति कायम की, आज उन्हीं की बदौलत जो है आज हम चैन से यहाँ पे रह पा रहे हैं। नहीं तो हर गली में गुंडे बदमाश जो है उनकी तूती बोलती थी। आइए, हम समाज के कुछ और लोगों से, जो वाल्मीकि समाज से हैं, ऐसे कुछ और लोगों से उस बच्ची के बारे में क्या सहानुभूति रखते हैं वो जानते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरी सरकार से ये अपील है, क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है, नेता अभिनेता कुछ उनके साथ में होते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनको एकजुट हो जाते हैं। पूरे भारत की जनसंख्या का टोटल मारने के लिए यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे कितनी जनसंख्या है, मुझे यहाँ से कितनी वोट मिलेगी, मुझे वहाँ से कितनी वोट मिलेगी। लेकिन होता क्या है, वोट मांगने के लिए जब वो हमारे पास आते हैं कि हम विकास करेंगे और विकास के नारे लगाते हैं, बेटी बचाओ, बच्चों के नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ। क्या किसी बच्ची की बीजेपी सरकार ने स्कूल में जाकर उसकी फीस भरी है? नहीं भरी। गरीब के नाम पर सरकार वोट लेती है। एक आदमी आप लोगों में से कोई ऐसा है
कि इस सरकार ने मेरी गरीबी दूर की है। तो गरीब के नाम पर, समाज के नाम पर आज गरीब की बेटी का, भारत की बेटी का मूल निवासी होने के कारण उन लोग आज भी उनके घरों में गरीबी पनप रही है। खून पसीने की कमाई कर कर वो लोग अपने घर को चलाते हैं, उसमें सरकार का कोई भी सहयोग नहीं रहता। क्यों भाई? हमने आपको वोट इसीलिए दिया था कि आप हमें बहलाओगे फुसलाओगे कि हम गरीबी दूर करेंगे। आप तो फ्लेवर बना रहे हो। आप तो सुनिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ क्योंकि जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस देश के अंदर बेटियों के साथ में न्याय मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। बेटियों के साथ में शोषण हो रहा है, बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी खबरें बाहर तक भी नहीं आने देते वहाँ के बाहुबल लोग। कारण ये है कि तुमको मार दिया जाएगा, तुमको बीच रास्ते पे गायब कर दिया जाएगा, और ऐसा होता भी है। बहुत सारी खुलासे बाद में निकल के आते हैं, लेकिन होने का कारण ये है शासन उनका, प्रशासन उनका, गरीब का कौन है? गरीब के हक में जब आप गरीब के नाम पर वोट लेते हो तो आपको गरीब और बेटी कन्या के फेवर में आपको ऐसा कानून बनाना चाहिए, और ताकि बेटियों के साथ में आने वाले कल में ऐसी दरिंदगी ना हो। मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो जैसे अभी वाल्मीकि समाज हो गई, समाज तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनके साथ होता है उनकी बात है। हमारी समाज हमेशा नीचे क्यों गिरती है? पुलिस वाले हो, हर चीज़ से हो, तो पुलिस वाले हर चीज़ पे ऑप्शन उठाते, हमारे वाल्मीकि समाज पे क्यों नहीं उठाते? नहीं सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आज हमारे साथ में बहुत सामने हिंदू भाई लोग हैं। वाल्मीकि समाज से बड़ा हिंदू समाज कोई नहीं है आज इस भारतवर्ष में। आपके पूर्वजों ने वो काम किया है जो आपको नहीं मालूम है, आप अपना इतिहास भूल चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आज हमारे देश में जितने भी धर्म परिवर्तन करके लोग दूसरे धर्मों में चले गए हैं, पर आपके बुजुर्गों ने, आपके दादा परदादा या 200 साल पहले, 100-200 साल पहले आपके ही बुजुर्गों ने अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं छोड़ा, और आपको सर पे मैला तक ढोना पड़ा उनको, और उन्होंने अपने धर्म को बचाया। इसलिए आप आज भी जो है हमारे से भी ज़्यादा किसी ठाकुर ब्राह्मण या क्षत्रिय से भी बड़े आप हिंदू हैं। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। मैं नेता की भाषा नहीं बोलूँगा। आप जो है आप अपने धर्म पे अडिग हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और हमारे लिए आप हीरो हैं समाज के। आप इस समय सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा हैं। आप अपने किसी भी जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। इसलिए इस बेटी के लिए, इस बहन के लिए, इस बच्ची के लिए जो न्याय आप मांग रहे हैं बहुत ज़रूरी है, और समाज को आपको एक मनीषा जैसी की कई इतनी लड़कियां हैं जिनका कुछ सामने भी नहीं आता, दब जाता है। उनके माँ बाप मजबूर रहते हैं, नहीं कर पाते, उनके पास पैसे नहीं है कि वो आगे आकर कुछ बोल नहीं पाते। मनीषा ऐसे आज ये इनका सामने आया है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं किनके लिए? वो मनीषा को न्याय मिले। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी आवाज़ दब जाती है, बाहर नहीं आती। उनके माँ बाप बेचारे कमज़ोर रहते हैं, उनके पास पैसे नहीं रहते, ऊपर से उनको प्रेशर आता है कि आप आगे मत बढ़ो। तो मेरा बस इतना ही कहना है, हमारा कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मुझे कुछ से कुछ नहीं है। बस हमारे देश में इतना ही औरतों को आज भी महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा होनी चाहिए। आपके कहने का हर महिला का एक ही दर्द है, हर बेटी का एक दर्द है, हर बहन का एक दर्द है कि समाज में अगर कुछ इस तरह का अगर उनके लिए नहीं हो पा रहा है तो उसको सरकार के। हाँ बोलिए जी। मैं कहना चाहती हूँ जो मनीषा पे गुजरी है, मैं ये सोच रही हूँ, मैं अपने साथ महसूस कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ महसूस कर रही हूँ। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसे न्याय मिले, मनीषा बहन को न्याय मिले, और यही उसी वक्त होना था। अभी तो देर भी नहीं हुई, चलो अभी टाइम निकल गया तो भी टाइम है, तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। वो हमारी बहन है, बेटी, उसमें मैं भी हूँ, मेरी बेटी भी है। तो हृदय की गहराई से मैं यही पुकार करती हूँ, बहन मनीषा को इंसाफ मिले, क्योंकि हम एक साथ खड़े और एकता में बल होता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर महिला का, हर माँ का, हर बेटी का, हर बहन का एक ही दर्द है
कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को और हमारे आसपास के जो समाज सेवक हैं, तथाकथित नेता हैं, समाज सेवक हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास ऐसे असामाजिक तत्वों पर निगाह रखें। चाहे किसी की भी बहू बेटी या बहन बेटी जा रही है, रास्ते से अगर वो गुजर रही है तो उसकी यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को सबकी तरफ से, पीएस फाउंडेशन की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, बहुत ही शर्म की बात है। पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। हमारी पूरी संवेदनाएं वाल्मीकि समाज के साथ हैं, उस परिवार के साथ हैं। हाथरस में जो कुछ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। पूरा पीएस फाउंडेशन, पूरा वाल्मीकि समाज और पूरा अंधेरी ईस्ट आपके साथ है। हम सभी उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। इस घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं। मनीषा की आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम 2 मिनट के लिए मौन धारण करें। हम मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा वहाँ की सरकार दे। जैसा कि केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो गया है, आज ही मनीषा वाल्मीकि के पूरे परिवार को यूपी पुलिस ने अपनी निगरानी में लखनऊ भेजा गया है। वहाँ जांच चल रही है। हम सभी उनसे निवेदन करते हैं, सीबीआई से, यूपी पुलिस से, कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर ले जाकर इस केस को ख़त्म करें और जो दरिंदे हैं अगर इन्वॉल्व है तो उनको फांसी की सजा दें। जय हिंद, जय वाल्मीकि, जय श्री राम।